अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मार्का को एक साल पूरा होने को है और इस हवाले से राव सादत अली खान साहब ने एक तकरीब का इनेकाद किया है अपनी रहायशगाह पर। केक काटा जा रहा है एक साल मुकम्मल होने पर। मैं आपको याद दिला दूं कि पहलगाम को बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान ने उसको उसके जवाब में जो है वो नाकों चने चबवा दिए थे। उनके 8 त्यारे गिराए थे और आज तक उनकी गूंज जो है वो अभी दुनिया में बाकी है और हमेशा रहेगी। और मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि इंडिया जब से क़याम में आया है, पाकिस्तान बना है, इंडिया ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और इसको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है इंडिया की जानिब से, जबकि पूरी दुनिया इसको अमन के सफ़ीर के तौर पर देख रही है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा राव सादत अली खान साहब से और दीगर मेहमानान से कि वो अपनी राय का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने चंद घंटों में उनके 8 त्यारे गिराए। जो इस वक्त दुनिया की तो इस वक्त जो सुपर पावर जिसे लोग कह रहे हैं और है भी अमेरिका, वो उसे 11 कह रहा है। यानी वो हमारा सबसे बड़ा वकील बना हुआ है और वो दुनिया में कह रहा है कि पाकिस्तान ने 11 त्यारे गिराए हैं। और मुझे यकीन है कि ये हकीकत आश्कार होते होते ट्रंप के मुंह से ही निकलेगी कि ये 18 त्यारे तक जाएगी। जो हमारी मालूमात है और जो बड़े बड़े यानी जो ज़ीरक सहाफ़ी हैं जिनका बड़ी बड़ी दूर तक ताल्लुक़ होता है, उनमें से एक रज़ी दादा है रिजवान, वो उसकी मालूमात है और उसी वक्त मालूमात थी कि 18 त्यारे गिरे हैं या नाकारा हुए हैं या डैमेज हुए हैं या गिरे हैं। तो हमने पूछा कि कैसे। उन्होंने वीलाग में बताया कि फ्रांस की उस कंपनी में पाकिस्तान का एक नौजवान काम करता है जो रज़ी दादा का शागिर्द भी रहा यूनिवर्सिटी में। तो उसने बताया कि मैं 18 त्यारों का ऑर्डर आया इंडिया की तरफ मरम्मत के लिए या नए के लिए। तो ये देखना आप वक्त के साथ साथ ये ट्रंप ही जो है ना जी, वो 11 से 12 13 14 15 जब तक ये जंग ख़त्म होगी ना, जो और वो जंग मरसिया जो बुनियान मरसूस है, इसी की वजह से हमें इतनी मशहूरी मिली और इतने ताकतवर हो गए कि जब अमेरिका के सदर ने हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल को तो दावत पे बुलाया, तो वहाँ फील्ड मार्शल ने वाइट हाउस में जो शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा, आज की दुनिया में इतना बड़ा ऐलान कोई नहीं है, कि वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमारा पानी बंद किया गया, ऐसा इक़दाम करेंगे कि हम तो जाएंगे दुनिया से लेकिन 2/3 दुनिया को ले जाएंगे। और ये ऐलान ऐसा था कि जो कभी किसी ने किसी एटमी कुव्वत होने के बावजूद नहीं किया। वो सारी दुनिया समझ गई कि पाकिस्तान क्या कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके असरात ये हैं कि जब ये अब जंग छिड़ी है इसराइल की और अमेरिका के साथ मिल के ईरान के साथ, तो अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि जंग तो फिर जंग है, जो मजबूत है वो कमज़ोर को मारता है। लेकिन आज वो जंग बंद है और कल ही बयान था ट्रंप साहब का कि हमने जो ये वो क्या गिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, वो हमने पाकिस्तान के कहने पर रोक दिया। तो पाकिस्तान की आज इज़्ज़त जो है ये बुनियान मरसूस और ये जो फितना और ख़वारिज जो भारत के जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है, और मैं खुशी से इस बात का इज़हार कर रहा हूँ कि जानिया का सपूत, आप सबका बेटा, हमारे ख़ानदान का चश्मो चिराग, वो फितनतुल ख़वारिज का इस वक्त सबसे बड़ा जर्नैल हुआ, जो पेशावर काहिजी FC और उसी के तहत सारी जंग हो रही है। और आप देख रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी थी कमी नहीं आ गई बल्कि तकरीबन ख़त्म हो, कोई एक आधा वारदात की। और ये फिर उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की, यानी फील्ड मार्शल तो फील्ड मार्शल है, लेकिन मेनली कमांड वहाँ आपके शहर की है, आपके इलाके की है। जनरल इमरान सरताज वहाँ कमांड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी समेत वो सब की कामयाबी हैं। हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है और हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के सामने उन जनरल साहब के लिए भी, पूरी फ़ौज के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह 100% कामयाबी अता फरमाए। आज की ये महफ़िल हमारी मार्का हक़ के हवाले से बनियानुल मुरसलीन, आज उसको 1 साल हो गया। 7 और 10 जुलाई को हिंदुस्तान ने, इंडिया ने हमारे ऊपर मिज़ाइलों और दूसरा जो है हमले किए, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम मुत्तहद हुई
आर्मी ने एक प्लानिंग की और 10 मई 2025 को हमारा जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर सैयद साहब, नमाज फ़जर के बाद उन्होंने ये तय किया कि हमने इसका जवाब देना है। तो आपने नमाज फ़जर की इमामत की और उसमें जो कुरानी आयात सफ़ उसकी तिलावत की, जिसमें मार्का हक़ के हवाले से बनियानुल मुरसलीन का ज़िक्र है आयत नंबर 4 के अंदर। तो वहाँ से हमने 26 मकामात पर, हिंदुस्तान के 26 मकामात पर हमला किया और कामयाब हमला किया। जैसे ही हमने कामयाब हमला किया तो जैसे भाई सादत ने कहा कि सुलह की बात और जंग बंदी की बात होने लग गई, और हमारे ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि हम एक एटमी ताकत हैं, पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एटमी ताकत है जिसका हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हमने किसी को बता के हमला करना है। पाकिस्तान में जितनी भी एटमी ताकतें हैं उनके पास ये एग्रीमेंट मौजूद है कि वो जब हमला करेंगे तो बता के हमला करेंगे। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमने किसी सुपर पावर के साथ एग्रीमेंट नहीं किया हुआ कि हम बता के हमला करेंगे। हम जब महसूस करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है और पाकिस्तान जो है इस वक्त ख़तरे में है, तो हमारा चीफ भी और हमारी अवाम भी और हमारे जर्नैल भी और सियासतदान भी एक ही पेज पे हैं। अगर दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान नहीं तो फिर कोई भी नहीं। इस्लामी ताकतें पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ही है, इसराइल एक ही है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो सबसे पहले हम उनका कला कमा करेंगे और सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह हमारे हाथों से ही होगा। सऊदी अरब की हमारे पास दिफा मौजूद है। हम 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं इसराइल से, हमें यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जाना था मिसाइल लेके। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उनकी रग के ऊपर बैठे हैं, हमें वहाँ से हमला करना है और उसको नेस्तो नाबूद करना है। पूरी कौम साथ है, पूरी आर्मी मुत्तहिद है। तो इंशाअल्लाह ताला आज के दिन के हवाले से हम पाकिस्तान के दिफा के मजबूत के हवाले से और सपूते जानिया राव इमरान सरताज के हवाले से जो बॉर्डर पर हमा वक्त मौजूद है, वो मेरी उससे मुलाकात रहती है तो 24 घंटे अगर है ना तो उसको सोने के लिए 3 घंटे मिलते हैं। वो 3 घंटे के अंदर भी एक मोबाइल उसके पास पड़ा होता है जो अगर हल्की सी भी टू करे तो फ़ौरन उठ जाता है और फ़ौरन चला जाता है। एक ऐसा भी वाक़या है कि कुछ लोग शरपसंद अनासर मौजूद थे, तो वहाँ तमाम से अभी डिबेट हो रही थी, जर्नैल थे बीच में, ब्रिगेडियर थे बीच में कि जी क्या करना है। तो कुछ लोग जो हैं अगले दिन का मशवरा दे रहे थे, लेकिन सपूते जानिया राव इमरान सरताज ने उसी रात ऑपरेशन किया और कामयाब ऑपरेशन किया और तमाम का कला कमा किया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये मेरे रब काबा का फरमान है, उनका कौल है कि मेहनत के बाद आसाइश मिलती है, यकीनन मेहनत के बाद आसाइश मिलती है, और अपने रब की खुशनुदी के लिए मेहनत किए जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमें एक जहद मुसलसल के बाद मिला, और आज जो हमने ऐसे मार्का हक़ के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसकी फ़तह का 1 साल पूरा हुआ है। इस पे हम सारे दोस्त, हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हम सारे अपने आर्मी चीफ़ का, अपनी जो हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट है उसका बहुत ममनून हैं, और अल्लाह से हमेशा दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमेशा हमें फ़तह दे और कामयाबी दे। अस्सलाम। जी नाज़रीन, आपने सुना मेहमानान ग्रामी ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। तो आज भी हमारी तमाम मेहमान और तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो पाक अफ़वाज के साथ खड़े हैं और उनके साथ सॉलिडारिटी का इज़हार कर रहे हैं और इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इसमें इस हवाले से इमरान सरताज जो जहानिया के सपूत हैं उनका भी ज़िक्र आया और उनकी काविशों का भी ज़िक्र किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जहानिया भी अपना हिस्सा डाल रहा है इस जंग में, और इंडिया को और दुश्मनों को जो है वो सबक सिखाने में। तो ये थी आज तक की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।